हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम, उसके इंडिकेटर्स और ट्रेंड्स की। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग पर कैपिटा इनकम की इंडिकेटर्स एंड इट्स ट्रेंड्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। So first let's understand what is per capita income. Per capita income measures the average income earned per person in a given area and is an important indicator of economic well-being. जब हम बात करते हैं per capita income की, तो ये एक इंडिविजुअल की इनकम जो वो एवरेज अर्न करता है एक साल में, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, इंडिकेशन होता है किसी इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में। ये बता सकता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर लोगों की इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब इकोनॉमी ग्रोथ पे है, उसकी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो ज़्यादा है, और अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो ग्रोथ जो है इकोनॉमी की वो कम है। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं जीडीपी पर कैपिटा। अभी पिछले वीडियो में यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट व्हाट इज जीडीपी, वो आपको पता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। पर जीडीपी पर कैपिटा इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. GDP per capita is a common measure of per capita income and represents the total value of goods and services produced in a country divided by its population. यहाँ पे बस इतना सा फर्क हुआ है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है टोटल पॉपुलेशन से, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, और उसके बाद जो आउटकम आया दैट इज योर जीडीपी पर कैपिटा. And it indicates that higher GDP per capita is generally associated with high standardization or high standards of living. So इसका मतलब होता है कि अगर GDP per capita high है तो standard of living इकोनॉमी की ज़्यादा है, लोग बेहतर ढंग से रह रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि इनकम ज़्यादा है तो ही तो GDP per capita भी ज़्यादा है. अब देखते हैं क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से पर कैपिटा इनकम को असेस किया जाता है. तो सबसे पहली चीज़ है इनकम इनइक्वालिटी, यानी आय में असमानता. So income inequality is a measure of the distribution of income across a population. A high level of income inequality can lead to social and economic problems. Understanding income inequality trends is important in understanding per capita income. होता क्या है कि अगर इनकम में इनइक्वालिटी है तो अल्टीमेटली वो एक सिस्टम, एक सोशल इनइक्वालिटी भी आती है और एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी वो भी कह सकते हो बढ़ावा देती है. तो ये इनकम इनइक्वालिटी होती क्या, इसमें ये होता है कि द पीपल हु आर रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पीपल हु आर पुअर दे आर गेटिंग पुअर. मीन्स जिनको ज़रूरत है उनके पास आ नहीं रहा, उनको उतना मिल नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू सो मैनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स. जिनके पास है उनको मिल रहा है, सो दे आर नॉट realizing कि भाई उनको क्या करना है और they are satisfied. So this is the reason which is actually leading to the problem of imbalance in an economy. अब दूसरा क्या ट्रेंड जो नजर आता है, तो एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम. Let's see what does it say. Education is an important factor in determining per capita income. Higher levels of education are generally associated with higher levels of income. Access to education is crucial in reducing income inequality and increasing economic well-being. तो जो प्रॉब्लम थी इनकम इनइक्वालिटी की वो ओवरकम हो सकती है कैसे, एजुकेशन से. बिकॉज इट इज अज्यूम दैट हायर द लेवल ऑफ एजुकेशन हायर विल बी दी यू कैन सी लेवल ऑफ इनकम. तो जब इनकम ज़्यादा होगी तो इनइक्वालिटीज अपने आप कम हो जाएंगी, लोगों के पास डिग्रियाँ होंगी, उनके पास ज़्यादा कह सकते हो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, दे आर मोर एक्सपर्टीज, दे आर मोर स्किल्ड, तो उनके लिए काम करना वो चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी. तो अल्टीमेटली जब आपके पास एजुकेशन है सो डेफिनेटली इट विल लीड टू अ न्यू कर्व और अ हायर कर्व. नेक्स्ट वी हैव हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम. Let's see what trend we can see in health sector. There is a strong correlation between health and per capita income. Health और per capita income में भी बहुत strong connection है, बहुत strong relationship है. देखें ये क्या डिपेक्ट करता है. Higher levels of income are associated with better health outcomes and vice versa. And access to healthcare and preventive measures are important factors in improving health and well-being. It says that हेल्थ केयर, जब इनकम होगी, जब अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी की जो वेलबींग है, जो लोगों की वेलबींग है वो भी अच्छी होगी, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी. सो अल्टीमेटली इट इज़ सेड दैट
हायर लेवल्स ऑफ इनकम आर एसोसिएटेड विद बेटर हेल्थ आउटकम। जब इनकम ज़्यादा होगी तभी तो सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी इन्वेस्ट किया जा सकेगा, हेल्थ भी ग्रो करेगी एंड अल्टीमेटली जो लोगों की वेलबींग है, लोगों की हेल्थ है, वो भी ग्रो करेगी। सो आई होप इस वीडियो में आपने जो भी समझा, जो भी पढ़ा, पर कैपिटा इनकम और उसके ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स को जो हम लोगों ने डिस्कस किया, आई होप ये आपको समझ आए होंगे। इन वीडियोस को इतना समराइज्ड और इतना ब्रीफ बनाने का एक रीज़न है, क्योंकि आई बीन रिसीविंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स वो जस्ट आस्किंग कि आप इसको बहुत ईजी ढंग में बहुत समराइज करके बता दिए, क्योंकि डिटेल तो आपको हर किताब में मिल जाएगा, बट माई पर्पज इज़ टू मेक इट मोर सिंपल एंड ईजियर फॉर यू, सो यू शुड नॉट बी फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी। पर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, यू आर ऑलवेज वेलकम। Feel free to write into me, just write in the chat box or write in the comments what all doubts you have, what topics you want me to take up. So I'll take up everything and I'll make sure that I'll explain it in such a way that is easily understandable to you. So that's all for the day from my side. I hope you all have a great week ahead. Thank you everyone. Keep smiling, keep listening to your very own channel, Easy and Effortless Economics. It's your very own teacher, Dr. Vanila, signing off. See you again very soon.